क्या होता अगर बलराम जी को चुनौती देने कोई ऐसा योद्धा आता जो स्वयं श्री राम के प्रिय था, जिसने लंका में रावण के अभिमान को तोड़ा, जिसने मेघनाथ और बाली को पराजित किया। वही महाबली हनुमान बलराम जी के सामने आ खड़े हुए। ये कहानी है शक्ति और भक्ति की टक्कर की। ये कहानी है अहंकार को चूर करने वाली महासमर की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज होगा ऐसा महासंग्राम जिसे इतिहास भी कांपते हुए याद रखेगा। महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। हनुमान जी ने रामायण काल में भी कई बड़े बड़े महाबलियों का घमंड तोड़ दिया था, फिर चाहे वह रावण हो, मेघनाथ हो या बाली। यहाँ तक कि खुद लक्ष्मण जी भी महाबली हनुमान जी के पराक्रम को मान गए थे। लक्ष्मण जी को शेष अवतार माना जाता है। उन्होंने ही बाद में महाभारत काल में बलराम जी के रूप में जन्म लिया था। तब भी उन्हें अपने बलशाली होने पर घमंड हो गया था। द्वारिका में बलराम जी ने कई दानवों और असुरों का वध किया था। उन्हें अपनी भुजाओं, गदा और हल पर बहुत घमंड हो गया था। एक बार उन्होंने पौंड्रक द्वारा भेजे गए विशालकाय वानर द्वित से मुकाबला करके उन्हें पराजित कर दिया था और उसे अपने एक ही मुक्के से मार दिया था। उसे मारने के बाद तो बलराम जी का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ गया था। बलराम जी ने जब विशालकाय वानर द्वित को अपने एक ही मुक्के से मार दिया था तो उन्हें अपने बल पर घमंड हो गया था। तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी गंधमादन पर्वत से उड़ते हुए आए और द्वारिका की वाटिका में घुस गए। द्वारिका की वह वाटिका सबसे सुंदर थी। उस वाटिका को उन्होंने उसी तरह उजाड़ना प्रारंभ कर दिया था जिस तरह की उन्होंने रावण की वाटिका को उजाड़ दिया था। द्वारिका की वाटिका में वह फलों को वृक्ष सहित उखाड़कर खाने लग गए और वृक्ष को दूसरी ओर फेंकने लगे। कई सैनिकों ने उन्हें ऐसा करने के लिए रोका, परंतु वे सैनिकों से कहाँ संभलने वाले थे। आखिरकार सैनिकों ने जाकर बलराम जी को बताया कि एक वानर हमारी वाटिका में घुस आया है और उत्पात मचा रहा है। यह सुनकर बलराम जी क्रोधित हुए और सैनिकों पर बढ़ गए और कहने लगे कि तुम एक तुच्छ वानर को नहीं संभाल सकते। तब सैनिकों ने बताया कि वह बड़ा ही बलशाली है और हमारे बस में भी नहीं आ रहा है। यह सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण वानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां कई चेतावनी देने के बाद भी जब हनुमान जी नहीं माने तो फिर बलराम जी ने अपनी गदा निकाली और फिर वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध हुआ। युद्ध करते करते बलराम जी थक गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह इस वानर को काबू में करूं। बहुत प्रयास करने के बाद बलराम जी थक जाते हैं और कहते हैं कि सच बताओ वानर, तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूँगा। हनुमान जी ऐसे में श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं कि प्रभु, ये तो हल निकालने की बात कर रहे हैं, बताओ अब क्या करूं। यह मानसिक संदेश सुनकर तब वहां पर श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों ही प्रकट होकर बलराम जी को बताते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान जी हैं। ये सुनकर बलराम जी चौंक जाते हैं और वे तब हनुमान जी से क्षमा मांगते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मुझे अपनी गदा पर घमंड था। जय हनुमान, जय श्री राम।